तो आगे क्या करा वो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। आपको कल बताया था वो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल। था मेटल नॉन मेटल मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो आपको बाबू रिएक्टिविटी सीरीज कल बताए थे ना, जो सबसे ऊपर रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाईली रिएक्टिव। जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, आपका जिंक हो गया, एल्युमिनियम आपका जिंक हो गया बाबू, और Hg हो गया, ये सब क्या हो गया, मॉडरेट वाला हो गया। सबसे नीचे आपको क्या कर रहे थे, तो लेस रिएक्टिव मेटल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेस रिएक्टिव मेटल कर रहे थे, है ना। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ना, बहुत तीन पार्ट में आपको बांटे गए हैं, बांटे हैं ना, किसका बांटे, सो गई थी संजना। एक्सट्रैक्शन बाबू क्या, लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। पहले लेस रिएक्टिव मेटल पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडरेट पढ़ेंगे, फिर हाई रिएक्टिव मेटल पढ़ेंगे। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है बाबू, कैसे पता चलेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में बाबू है ना, आपको लिखा हुआ जो प्लेटिनम हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, कॉपर, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है ना। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है बाबू, उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए बाबू देखो, सबसे पहले मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, जमीन को गड्ढा करोगे, वहां से ओर्स निकालोगे, ओर्स को क्या करोगे बाबू, ये करोगे आपका, ओर्स को बाबू सबसे पहले क्या करोगे शैतान, है ना, क्रशिंग करोगे। क्रशिंग करने के बाद ओर का क्या करोगे, कंसंट्रेशन करोगे। कंसंट्रेशन का चार मेथड बाबू बताए थे, है ना बाबू। पहले आपको क्या बताया, हाइड्रोलिक वाशिंग से, फिर आपका क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन से, फिर आपको क्या करना बाबू, उसके बाद क्या करना, उसका फोर्थ फ्लोटेशन करना, फिर लीचिंग करना। इतना हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। मेटल को क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका चौथा स्टेप है ना, मेटल ऑक्साइड जैसे बन जाएगा, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, जितने भी मेटल्स हैं सारे को किस फॉर्म में ले आएंगे, ऑक्साइड के फॉर्मेट में। कैसे, ऑक्साइड के फॉर्मेट में, है ना। और जैसे ही ऑक्साइड के फॉर्मेट में आ जाए, कोई भी मेटल है उसको क्या करोगे, ऑक्साइड के फॉर्मेट में लाओ। और ऑक्साइड के फॉर्मेट में लाने के बाद क्या कर देना, हीट कर देना। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, मेटल निकल जाएगा, है ना, यही करना। तो जब आप वो ये ऑक्साइड के फॉर्म में ले आओगे, तो कौन से मेटल को हीट करेंगे, किसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना, उसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रिडक्शन करना पड़ेगा। मॉडरेट वाले को क्या करना पड़ेगा, कार्बन के साथ रिडक्शन करना पड़ेगा। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है सबसे नीचे में, उसको सिंपली आप क्या कर दो, हीट कर दो, सिंपली क्या कर दो, हीट कर दो, तो आपका मेटल मिल जाएगा। मेटल क्या होगा, मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप पे क्या बचेगा, जब मेटल आपका मिल गया है ना, तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर प्यूरिफाई या रिफाइनिंग कर लेना, क्या कर देना, रिफाइनिंग कर देना। तो यही है बाबू आपका फोर्थ जो स्टेप है, मेटल से मेटल ऑक्साइड में, है ना बाबू, जो फोर्थ स्टेप है मेटल ऑक्साइड में बन गया, तो उसको आप किस में लाओगे, मेटल में लाओगे। तो उसके लिए बाबू है ना, आपको हम लोग जितने भी सारे मेटल है तीन ग्रुप में बांट दिया गया। पहला है बाबू हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। तो पहले कौन सा आपको हम लोग पढ़ेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल वाला पढ़ेंगे, है ना। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना, देखना जो लेस रिएक्टिव है उसको सिंपली क्या कर दो, गर्म कर दो। उसको सिंपली क्या कर दो, हीट कर दो। जैसे हीट कर दोगे, आपको तो मेटल ऑक्साइड मिनरल रहेगा, उस मेटल ऑक्साइड को सिंपली हीट कर दो, वहां से क्या हो जाएगा, आपका मेटल निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, है ना। इसी बात को आपको इंग्लिश में लिखा है समझना। द लेस रिएक्टिव मेटल वो व्हिच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। कहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल कहेंगे, है ना बाबू। एक्सट्रैक्टेड बाय द बाबू रिडक्शन ऑफ दियर ऑक्साइड बाय हीटिंग एलोन, है ना। उसको क्या करो, जो भी ऑक्साइड और आपको आया है थर्ड स्टेप में, क्या मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपली लो, जो लेस रिएक्टिव मेटल उसको सिंपली क्या कर दो, हीट कर दो, आपका काम बन जाएगा। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या करा, मरकरी करा। तो मरकरी को पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रश करेंगे, है ना, जमीन के अंदर से निकालेंगे, क्रशिंग करेंगे। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, है ना। मान लो हाइड्रोलिक वाश कर दिया, सल्फाइड ओर है ना, या सल्फाइड ओर है ना मरकरी का, तो इसका क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ये फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में इसको क्या करोगे, फोर्थ फ्लोटेशन करोगे। जैसे फोर्थ फ्लोटेशन हो जाएगा, है ना, जहाँ जहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सल्फाइड ओर है, यहाँ से जो भी इम्प्योरिटी वगैरह रहेगा अलग निकल जाएगा। उसके बाद ये सल्फाइड ओर है, तो जैसे कंसंट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद उसको क्या कर दो, आपका क्या कर दो, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। तो मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, में एच जी एस जो और है सल्फाइड और है, तो सल्फाइड और के लिए बताए थे बाबू हमको, मेटल ऑक्साइड में दो तरह से कन्वर्ट करते हैं, कैल्सिनेशन से, रोस्टिंग से, यही करते हैं ना। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा मेटल में, मैंने ऑक्साइड कंपाउंड रहेगा, तो उसमें कैल्सिनेशन करना। और ऑक्साइड कंपोनेंट नहीं है तो क्या करना, रोस्टिंग करना। तो ये एच को क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, रोस्टिंग, क्योंकि ये सल्फाइड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना। तो रोस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन के है ना सफिशियंट अमाउंट होता है, यहाँ पे जो रोस्टिंग करते हैं ना, ऑक्सीजन हम लोग क्या लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन के लार्ज अमाउंट में एच ये हम लोग मरकरी का एक्सट्रैक्शन किससे करेंगे, एच से करेंगे, सीनाबार जिसको कहते हैं। मरकरी का एक्सट्रैक्शन किससे, कौन से ओर से करेंगे, सीनाबार से। तो एच को क्या कर दो, हीट कर दो, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। थर्ड वाला स्टेप हो गया, क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। पहले मरकरी को जमीन के अंदर से गया, ढेला निकाला, बड़ा बड़ा पत्थर निकाला, उसको क्रश किया।
क्रश करने के बाद कंसंट्रेशन करेगा, कंसंट्रेशन में क्या करेगा, इसको फोर्थ फ्लोटेशन कर देगा। फोर्थ फ्लोटेशन हो जाएगा, जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह है क्या होगा, बाहर निकालिए, जमीन का जो बर्तन आपका यूटेंसिल्स होता है, फोर्थ फ्लोटेशन में बताया था ना जी, इस तरह से बाबू। इसमें हम लोग क्या पानी डालेंगे या थोड़ा सा क्या डालेंगे, पाइन यूकेलिप्टस या पाइन ऑयल डालेंगे, तेल डाल देंगे, है ना, और डाल देंगे तो और झाग के साथ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। फोर्थ फ्लोटेशन बताए थे ना, और क्या होगा, झाग के साथ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर इस झाग को निकाल दो तो ये जो इम्प्योरिटीज रहेगा वो जमीन में बैठ जाएगा, है ना, इसके बटन पे बैठ जाएगा, तो ये सल्फाइड और हो गया, है ना। ये आपका कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन करने के बाद इसको क्या कर दो, रोस्टिंग कर दो, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। तो मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। तो ये सल्फाइड हो रहते हैं, इसको क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग कर दिया था, मेटल ऑक्साइड आ गया, एचजीओ मेटल ऑक्साइड आ गया ना, तो ये थर्ड स्टेप आपका मेटल ऑक्साइड आ गया। अब थर्ड स्टेप के बाद क्या करना, जो भी मेटल ऑक्साइड है उसको सिंपली, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो उसको सिंपली आप क्या कर देना, हीट कर देना। लेस रिएक्टिव मेटल है तो सिंपली उसको क्या कर दो, हीट कर दो। जो लेस रिएक्टिव मेटल उसको हीट कर दो, और जैसे हीट कर दोगे तो वहां से आपका मरकरी क्या होगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो वही लिखल है। ये आपका क्या पहले क्या कर लेंगे, आपका कंसंट्रेटेड मरकरी सल्फाइड और इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एयर मरकरी ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक, तो वही है, एच है, सिनेबार जिसको हम लोग कहेंगे, कौन सा हो रहा है, सिनेबार है। ये O2 के साथ रिएक्शन कर देते हैं, HGO बना देगा, मर्क्यूरिक है ना, मरकरी 2 ऑक्साइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो आपका मरकरी ऑक्साइड हो गया, ये जो मरकरी ऑक्साइड हो गया, इसको आप क्या कर दो, इसको क्या कर दो, सिंपली हीट कर दो। मरकरी ऑक्साइड को क्या करो, हीट कर दो, है ना। तो जैसे ही हीट करोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, उड़ जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा, और ये आपका मरकरी मेटल क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा। यही आपका मरकरी मेटल क्या हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया, है ना। हो गया, बस यही तो करना है, यही मरकरी मेटल क्या हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया। तो किस फॉर्म में मरकरी ऑब्टेन्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये मरकरी किस फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा, मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो यही लिक्विड फॉर्म में आपको क्या हो गया, मरकरी मिल गया, लिक्विड फॉर्म में मरकरी मिल गया। क्या नुशैतान, कैमरा डाउन करो जी, है ना। तो यही करना रहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉर्म में, कुछ नहीं करना रहता, यही सिर्फ करना रहता है ना। अगर यहीं पे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल रहता तो हीट करने के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कोयला वगैरह डालना पड़ेगा, कोक वगैरह डालना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। उसी तरह से कॉपर का है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो कॉपर के खाद्यान में जाएंगे, नीचे से बड़ा बड़ा पत्थर निकलेगा, उसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कॉपर ग्लांस से करते हैं, CU2S से करते हैं, या कॉपर पायराइट से करेंगे। तो जैसे ही एक्सट्रैक्शन कर लिया ओर का, तो ओर को क्या करो बाबू, ओर को क्या करो, उसके बाद क्या करो, कंसंट्रेशन करो। कंसंट्रेशन 4 मेथड है ना, ओर का कंसंट्रेशन 4 मेथड, हाइड्रोलिक वाश, तो आपका बाबू कौन सा बाबू, मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन लीचिंग, है ना। तो ये सल्फाइड और है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको सल्फाइड और को हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे। जैसे सल्फाइड और फोर्थ फ्लोटेशन हो जाएगा तो थर्ड स्टेप क्या है, जो भी कॉपर सल्फाइड है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। तो सल्फाइड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। अगर कार्बोनेट और रहता तो उसको कैल्सिनेशन कर दें, है ना, तो इसको रोस्ट कर दो। तो रोस्ट करोगे तो जो भी कॉपर, ये कॉपर क्या ग्लास है, CU2S क्या है, कॉपर ग्लास है या कॉपर 2 सल्फाइड, इसको पढ़ेंगे कॉपर 1 सल्फाइड, वैलेंसी 1 है ना जी कॉपर का, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर 1 सल्फाइड पढ़ेंगे। इसको क्या कर दो, ये रोस्टिंग कर दो एयर के सफिशियंट अमाउंट में, तो ये रोस्ट हो गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर 1 ऑक्साइड बन गया, SO2 गैस बाहर निकल गया। तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बन गया, सल्फर तो बाहर निकल गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड को सिंपली क्या कर दो, हीट कर दो। इसको सिंपली हीट कर देंगे तो यहाँ से कॉपर मेरा क्या होगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो वही कॉपर मेटल क्या हो गया आपका, ऑब्टेन्ड हो गया, वही कॉपर क्या हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया। तो सिंपल सा है बाबू, कुछ नहीं करना रहता। पहले हम लोग जो क्रश कर देंगे, फिर फोर्थ है आपका क्या कर देना, फिर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्थ, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में मेटल का वो मेटल ऑक्साइड में ले आएगा। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, मेटल ऑक्साइड से आपका क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड से मेटल बन जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप में इसको क्या कर देंगे, प्यूरिफाई कर देंगे। जो ये निकलेगा ये 97-98% प्योर होता है, 100% नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, प्यूरिफाई कर देंगे। पर कैसे प्यूरिफाई करेंगे ये देखेंगे। तो इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये रोस्टेड ओड हो गया। इसको रोस्टिंग किया तो क्या हो गया, रोस्टेड ओड हो गया, क्या हो गया, रोस्टेड ओड। आप आज का एक छड़ी हो गया बाबू, शुभ शैतान। तो जी भाई साहब हल्ला कैले था जी, शुभ बाबू। बोल रहे थे, माइक नहीं चल रहा था। माइक नहीं चल रहा था, लव कहाँ गया जी, शुभ भलो ये लव, शुभ कहाँ गया जी, पढ़ रहा है सो। पढ़ रहा है। 2 बजे आता तो सो जाता है ना, सोना नहीं है बाबू, जहाँ जो आज सोया तो आज आके सुला देंगे। शैतानी से बात।
नेक्स्ट इसका सेकेंड स्टेप क्या करेंगे बाबू? इसका सेकेंड स्टेप हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्या करो, हीट कर दो। कॉपर ऑक्साइड को सिंपली क्या कर दो बाबू, हीट कर दो, हीट कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड को क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, हीट कर देंगे, है ना। तो आपका कॉपर बन जाएगा। कॉपर बन गया, कॉपर मतलब क्या सर, तांबा। तांबा बन गया, उसको आप यूज करो बर्तन में, है ना, वायर में, जहाँ यूज करना है यूज करो अपना कॉपर को फिर। तो ये सबसे आसान वाला चैप्टर बाबू, कुछ नहीं करना रहता। मेटल नॉन मेटल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, इतना आपको पढ़ना नहीं था, बहुत पढ़ा दिया सर। स्टेप टू बाबू, इसमें स्टेप टू लिखो। इतना गीला हो जाता है कुछ। इसका स्टेप टू बाबू, वेन बाबू, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। वेन ए गुड अमाउंट ऑफ बाबू, वीडियो ऑन करो लब बाबू। वेन गुड अमाउंट ऑफ कॉपर वन ऑक्साइड, गुड अमाउंट ऑफ कॉपर वन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड करेंगे। कॉपर का वैलेंसी टू होता है, दो तरह का वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना। एगो वन होता है, एगो टू होता है। तो वन के लिए हम लोग अस यूज करते हैं प्रीफिक्स में, और हायर वैलेंसी के लिए ई का यूज करते हैं। तो कॉपर वन ऑक्साइड इसको कह सकते हैं बाबू। व्हेन ए गुड अमाउंट ऑफ कॉपर वन ऑक्साइड बाबू इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड, then it is simply heated, then after this, इसको क्या कर दो, हीट कर दो। इट इज सिंपली हीटेड, इसको हीट कर दो, इट इज सिंपली हीटेड। इसको हीट कर देंगे सर, एंड कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड। तो ये प्योर 100% नहीं प्योर होता, कॉपर मेटल इज क्या होगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा। बस खत्म आपका। मतलब क्या सर, यहाँ से कॉपर टू आए ना बाबू, इसको क्या कर दो, हीट कर दो। किसके प्रेजेंस में बाबू, कॉपर सल्फाइड का थोड़ा सा होगा। कहाँ गए कैप जी। इसको बाबू कॉपर क्या हो गया, Cu2 हो गया, थोड़ा बहुत सर कॉपर ऑक्साइड। हाँ बोला। सर सेकेंड लाइन में सर क्या लिखे सर धन के बाद? देन आफ्टर बाबू AFTR, Cu2S हो गया। इसको सिंपली क्या कर दो, आपका हीट कर दो, तो आपका कॉपर बन जाएगा। और यहाँ से ऑक्सीजन और ये मिलकर CO2 गैस, SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। कॉपर दो दो चार, सल्फर ऑक्सीजन दो गो, यहाँ दो गो कर दो, तो चार गो कॉपर, दो छः गो कॉपर हो गया, ऑक्सीजन दो गो हो गया, ऑक्सीजन दो गो हो गया, सल्फर एक हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, कॉपर मेटल हो गया। बल्ले बल्ले, कॉपर मेटल हो गया, है ना। ठीक से, ये आपका क्या हो गया, कॉपर वन ऑक्साइड हो गया। कॉपर वन सल्फाइड हो गया। आपका SO2 गैस बाहर निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका कॉपर निकाले, इसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्यूरिफाई कर देंगे। ए सौम्या, काय बंद हो गया जी, सौम्या बाबू। नेक्स्ट बाबू मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, खत्म करते हैं इसको जल्दी से जी। इसको खत्म करो, फिर फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग।
सेकेंड नंबर हम लोग जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, आई सब रिवीजन हो गया अनुज? अनुज बाबू, हाँ सर। सब रिवीजन हो गया, फेयर वगैरह हो गया? सर अभी हो रहा है। जल्दी करना अनुज बाबू। सौम्या कहाँ चल गए बाबू? अब इसे इस सब का नेट, इसे सब चैप्टर का ना नोट्स बनवा कर दे देंगे, खाली समझा देंगे। सौम्या यस सर। कहाँ चल गई भोले? जल्दी लिखो सौम्या। यस सर। को खत्म हो गया। बाई रिडक्शन ऑफ बाबू। कार्बन एल्यूमिनियम अल्लाह बाबू, बहुत दिन से आपका नहीं आया फोटो जी, फिर इसको कूटेंगे, अभी तो ना छोड़ेंगे जी। भेज तो रहे हैं सर रोज। शुभ का नहीं भलू का आया, आपका आया है। हाँ बाबू आपका आया, उसका नहीं आया, शुभ का नहीं आया। अभी तो इस बार ना छोड़ेंगे बाबू। कोई मुंह माया नहीं। रिडक्शन ऑफ मेटल बाबू, मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन के साथ हम लोग मॉडरेट वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे।
नाम लिए शैतान हाजिर हो गया। क्या ऐसा बोली ईसा? ऐसा हाँ सर। अंतिम से लेट आती है बाबू। सर फोन स्विच हम्म। ऑफ था। फोन स्विच ऑफ था। कल कै बजे आई थी? कल टाइम पे आए थे सर 5 बजे। जल्दी लिखिए। ऐसा थोड़ा सा नहीं ना पड़ता है जैसा। 20 रुपया देंगे। सही से बताओ तो ऐसा। कैडबरी टॉफी खिलाएंगे बोले, थोड़ा सा नहीं ना पड़ता है जी। पढ़ता है सर। मैंने आपको बढ़िया वाला 50 रुपया दिया है जो उसके फेवर में बोलते हो। शैतान। निकू कैसा चल रहा है जी पढ़ाई लिखाई जी? रिडक्शन ऑफ मेटल बाबू। मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। जैसे जिंक ऑक्साइड है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। इसको कार्बन के साथ रिएक्शन कर दो, आपका जिंक मेटल और पारस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड हो गया। ये आपका कोक हो गया। ये आपका जिंक मेटल बन गया। ये आपका जिंक मेटल हो गया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर तैयार हो गया। लेड ऑक्साइड है भोला। कार्बन के साथ रिडक्शन करवा दीजिए तो आपका लेड बन जाएगा प्लस सीओ गैस बन जाएगा। लिखो समझाते हैं। ये लेड ऑक्साइड है। ये कार्बन है। ये लेड है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट 3rd नंबर कौन से मार्कर से लिखे? ग्रीन कलर से लिख दें। आयरन है, कोक आयरन का ये आपको बताएं बाबू, ब्लास्ट फर्नेस Fe2O3 है, प्लस कार्बन है। रिड्यूस होगा आपका Fe आयरन बन जाएगा। प्लस CO2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड हो गया या फेरिक ऑक्साइड इसको कह दोगे? फेरिक ऑक्साइड कह देंगे। इसकी वैलेंसी 2 गो होता है इसीलिए फेरस फेरिक चलेगा। ये कार्बन हो गया। लिखिए समझाते हैं। ये आपका आयरन हो गया, आई मोनोऑक्साइड हो गया। तक कुछ नहीं करना रहता है। कार्बन लिखो, चाहिए आपका कोक हो गया। दो गो Fe तो 2 गो यहाँ Fe पुट करो। ऑक्सीजन 3 गो। ऑक्सीजन 3 गो पुट करो। ऑक्सीजन इधर 3 गो तो उधर 3 गो ऑक्सीजन। कार्बन कई गो हो गया जी? 3 गो कार्बन। ठीक हो गया। 2 गो Fe हो गया, ऑक्सीजन 3 गो हो गया, कार्बन 3 गो हो गया, बैलेंस हो गया। लिखिए समझाते हैं।
कहानी को नींद आ रहा है जी? नो सर। स्कूल में एग्जाम काहेला होता है बोला, खाली हमको परेशान करने के लिए। सर छोड़ दीजिए सर। हाँ खत्म कर रहे हैं, इसको समझ लो। जल्दी 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 जल्दी। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो रहेगा उसको हम लोग कैसे करेंगे? कार्बन के साथ चाहे एल्युमिनियम के साथ हम लोग क्या करेंगे? ये हीट कर देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। मॉडरेट वाला में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कार्बन होगा, या बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। और उसके बाद आपका क्या होगा? जो भी ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल में। मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल यहाँ से निकाल लो, आपका काम हो जाएगा, है ना। आगे बाबू इसमें क्या बाबू? ये है ऑक्सा कार्बन के साथ, उसके बाद एल्युमिनियम के साथ है ना। एक लाइन इसमें और है लिखना बाबू, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। एल्युमिनियम वालों को क्या करेंगे? एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस कहते हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहेंगे। लिखो शैतान।